में अलग प्रकार का दल है, अनूठा दल है। भाइयों बहनों, जब आज सदस्यता अभियान चालू हो रहा है, तब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 2024 की सदस्यता 10 करोड़ के आंक को पार कर गई है। 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य। बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया था कि हम दुर्गा पूजा के बाद, विजयादशमी के बाद सदस्यता अभियान को चालू करेंगे। तो बंगाल में सदस्यता अभियान बाकी देश से थोड़ा लेट चालू हो रहा है, मगर मुझे बंगाल के कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि भले हम सम्मान करते हुए दुर्गा पूजा का, विजयादशमी का सदस्यता लेट चालू करे, मगर मेरे बंगाल के कार्यकर्ता सदस्यता में देश के पीछे नहीं रहेंगे और 1 करोड़ का लक्ष्य हमें जो दिया है वो पार। देश भर में जब कार्यकर्ता सदस्यता अभियान चलाने जाते हैं, तब हम हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते हैं। हमारी पार्टी में सदस्यता किसी को आजीवन नहीं होती। 6 साल के बाद हर एक मेंबर की सदस्यता समाप्त होती है। हम पार्टी को भी मौका देते हैं कि हमारे काम को देखकर हमें सदस्यता बनाए या न बनाए वो निर्णय करे, और मेंबर को भी मौका देते हैं पार्टी के काम को देखकर फिर से जुड़ना या न जुड़ना वो निर्णय करे। इतनी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलावे देश में एक भी नहीं है। भाइयों बहनों, ये जमाना पूरे राजनीतिक दलों का इतिहास उठाकर देखे, सारे दल जाति के आधार पर चलते हैं, परिवार के आधार पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री हो तो प्रधानमंत्री एक अदना सा कार्यकर्ता होता है, जिसका और कोई बैकग्राउंड नहीं होता। कार्यकर्ता को महान बनाने वाली, कार्यकर्ता को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी नींव में लोकतांत्रिक विश्वास है। जब भारतीय जनता पार्टी ने अरे भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, जरा सेट करके बैठ जाइए भैया। चलो अंदर आ गए हो ना, बाहर बाहर क्या कर रहे हो, सेट करके बैठ जाओ। जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तब भारतीय राजनीति में एक नया रिकॉर्ड हुआ। एक ऐसा कार्यकर्ता जो 1982 में बूथ का अध्यक्ष था, वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पार्टी का नेतृत्व। मैं आज बंगाल भर के कार्यकर्ताओं को यही कहने आया हूं कि हम जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं, इस देश की वो महान करने की प्रक्रिया में अपने आप जुड़ जाते हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं, इस देश के सुरक्षा के संकल्प के साथ हम अपने आप को जोड़ देते हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनते हैं, करोड़ों गरीबों के कल्याण के साथ हम अपने आप को जोड़ देते हैं। और जब हम भारतीय जनता पार्टी को सदस्य बनते हैं, भारत माता को विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ भी हम अपने आप को जोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनना ये राजनीति में ऊपर चढ़ने की सीढ़ी नहीं है, राष्ट्र को महान बनाने की यज्ञ में आहुति बनना है। और इसलिए मैं बंगाल की जनता को और विशेषकर युवाओं को कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनिए और भारत को महान बनाने की प्रक्रिया में जुड़िए और सोनार बांग्ला बनाने की प्रक्रिया में भी जुड़िए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना मतलब कवि गुरु की कल्पना का बंगाल की रचना करना है। सुभाष बाबू की कल्पना का बंगाल की रचना करना है। देश भर में जब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं, तब केवल भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ जुड़कर राष्ट्र यज्ञ में आप शामिल होते हैं,
मगर बंगाल में जब आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं तो भाइयों बहनों, बंगाल को कम्युनिस्ट और ममता दीदी के आतंक से मुक्त कराने के एक यज्ञ के साथ भी आप जुड़ते हैं। मैं आज बंगाल के युवाओं को कहने आया हूं, एक सीमांत राज्य है, सीमांत राज्य के अंदर घुसपैठ, जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ हो रही है उसको रोकना है तो इसका एकमात्र रास्ता है कि 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं, इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता, तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। गौ तस्करी, कोयला तस्करी, इसको रोकने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 1 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाना। भ्रष्टाचार, नौकरी देने में भी भ्रष्टाचार, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार, कटमनी का जो बोलबाला बंगाल में हुआ है उसको समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। और जो सिंडिकेट की गुंडागर्दी बंगाल के अंदर है, बंगाल के अंदर माताओं बहनों के सम्मान को तार तार कर दिया जाता है, चाहे संदेश खाली की घटना हो, चाहे आरजी कार की घटना हो, इसको बंद करना है तो इसका एकमात्र रास्ता है यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव अभियानों से नहीं बनती। अभी मिथुन दा कह रहे थे ये जुर्म करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, वोट नहीं डालने देंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को हमला करेंगे। कई कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, मगर आज मैं कहकर जाता हूं बंगाल की जनता और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बंगाल के कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यहां एक बार फिर से सोनार बांग्ला बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा। और 26 का चुनाव आने वाले सभी समय के चुनाव, गए हुए सभी चुनावों में एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है। और मित्रों, जब सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तब हमने देश भर में देखा है, हम देश भर में विस्तृत हुए। पहले सिर्फ उत्तर में थे, पश्चिम में गए, फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर गए और अब दक्षिण में भी पैर पसार रहे हैं, उड़ीसा भी पहुंच चुके हैं। हम जब जब सरकार बनाते हैं इसकी नींव हमारा सदस्यता अभियान और संगठन होता है। और इस सदस्यता अभियान की आज शुरुआत हो रही है। हमने 1 करोड़ सदस्य बनाने के लिए हमने अपना पूरा जोर लगा देना है। ममता दीदी, अभी हमारी कुछ सीटें कम आई, बड़े उत्साह में है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा उनका गति धीरे पड़ गया है। ममता दीदी, मुगालते में मत रहना, हम तो वो पार्टी है जो 2 सीट आने के बाद 370 लाने का और 370 हटाने का हौसला रखे। हम वो पार्टी हैं, हम वो पार्टी है जो उद्देश्यों के लिए काम करती है। भतीजों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम काम नहीं करते हैं। ममता दीदी, हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य है ये बंगाल को भारत माता की सीमाओं की अभेद सुरक्षित दीवार बनाना और बंगाल को भाजपा का गढ़ बनाना, वो हमारा उद्देश्य है। आप ये परिणाम देखकर कुछ समय तो जरूर खुश कर लीजिए, मगर हम जब चुनाव के मैदान में उतरेंगे नए खून के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए सदस्यों के साथ और भारत माता की जय और जय श्री राम के जयकारे के साथ, हमें आप रोक नहीं पाओगी। 26 में यहां भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, सरकार बनने वाला है। भाइयों बहनों,
मैं अभी अभी ये राहुल बाबा एंड कंपनी, जिसमें ममता दीदी भी शामिल है, बहुत खुश हो रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि आप स्वप्न देख रहे थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। आप स्वप्न देख रहे थे ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। आप अभी अभी स्वप्न देख रहे थे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का काम हरियाणा में करा। और मैं आज बंगाल के कार्यकर्ताओं को कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। भाइयों बहनों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में राहुल बाबा संसद में बोलते हैं कि हमने हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया। मुझे तो मालूम नहीं है राहुल बाबा को उनके साथी भी क्यों नहीं समझाते हैं। राहुल बाबा जो हारता है वो विपक्ष में बैठता है और वो जो जीतता है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। इतनी सामान्य बात भी आपको मालूम है। मैं आपको बताने आया हूं इंडिया अलायंस वाले सारे नेताओं को, इस देश में 60 साल के बाद, इस देश में 60 साल के बाद कोई एक नेता के नेतृत्व में कोई भी पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। हम 240 आए हैं, मखौल उड़ाते हो, अहंकार में आ गए हो। राहुल बाबा 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का आपका टोटल भी 240 नहीं होता है, आपका टोटल भी 240। और आप जितने साथी हो वो सबका टोटल भी 240 से कम है, मगर उनका तो गणित ही अजीब है।